एक यहूदियों का गांव, समुंदर की बेकरार लहरें और एक रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। एक यहूदियों का गांव जहां जुल्म की सियाही हर दिल पर छा चुकी थी। समुंदर की लहरें बेचैन थी, जैसे कोई खौफनाक राज छुपाए बैठी हों। अचानक समुंदर की गहराइयों से एक अजीबोगरीब मछली निकल आई, मगर ये कोई आम मछली नहीं थी। फिर आसमान में हजारों उल्लू मंडराने लगे, जैसे किसी आने वाली तबाही का पैगाम दे रहे हों। और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, ऐसी चीख जो जमीन और आसमान तक कांप गई। क्या ये अजाब था या किसी की कुर्बानी की घड़ी आ चुकी थी? जब हक और बातिल की आखिरी जंग छिड़ी, तब जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अंधेरे के बीच एक ऐसी रोशनी थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी। सफिया, एक मासूम लेकिन बहादुर लड़की, जिसका दिल सच्चाई की तलाश में बेचैन था। मगर सच्चाई हमेशा आसानी से नहीं मिलती, और जो इसे पा लेते हैं उनके लिए रास्ते आसान नहीं होते। यहूदी सरदारों का गांव। ये गांव ऊपर से एक साधारण जगह लगता था, लेकिन असल में यहाँ के हालात बहुत भयानक थे। लोग मेहनती थे, धरती उपजाऊ थी, लेकिन उन पर यहूदी सरदारों का शासन था। उनका हुक्म ही यहाँ का कानून था। यहूदी सरदारों ने गांव के लोगों पर बहुत जुल्म किए थे। उनके कानून कठोर थे और उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त। अगर कोई उनके खिलाफ जाता तो उसे दर्दनाक सजा मिलती। पुरुषों को जंजीरों में बांधकर किले में कैद कर दिया जाता, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किए जाते, और अगर कोई उनके धर्म के खिलाफ जाता तो उसकी सजा सिर्फ मौत थी। इसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लड़की, सफिया, अपनी मां के साथ रहती थी। उसका पिता कुछ साल पहले यहूदी सरदारों के हाथों मारा गया था, और अब वो और उसकी मां गरीबी की चक्की में पिस रही थी। लेकिन सफिया के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, अगर यहूदी सरदार सच बोलते हैं तो फिर वे इतने निर्दयी और क्रूर क्यों हैं? क्या सच का मतलब केवल ताकत होता है? इस सवाल का जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। गांव से कुछ दूर एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पर एक पुरानी इबादतगाह थी। वहां एक बुजुर्ग मुसलमान रहते थे जो हमेशा इबादत में मशगूल रहते थे। गांव के लोग उनसे डरते थे, क्योंकि यहूदी सरदारों ने आदेश दिया था कि अगर कोई उस बुजुर्ग के पास गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन सफिया का दिल बेचैन था। वो जानना चाहती थी कि इस पहाड़ी पर रहने वाले बुजुर्ग कौन हैं? वे कौन सा सच जानते हैं जिसे यहूदी सरदार छुपा रहे हैं? एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने घरों में जा चुके थे, सफिया चुपके से पहाड़ी की ओर निकल गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। जब वो पहाड़ी पर पहुंची तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पत्थर पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उनका चेहरा नूरानी था और आंखों में अपार शांति थी। सफिया कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर हिम्मत करके बोली, बाबा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटी, सवाल वही करता है जिसके दिल में सच की तलाश होती है। पूछो, क्या जानना चाहती हो? सफिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे बताइए, सच क्या है? यहूदी कहते हैं कि वही सच्चाई पर हैं, लेकिन फिर वे लोगों पर जुल्म क्यों करते हैं? क्या अल्लाह भी जुल्म को पसंद करता है? ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे दुआ कर रहे हों, फिर बोले, बेटी, अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, बल्कि वो उनको मोहलत देता है ताकि वे सुधर जाएं। लेकिन अगर वे नहीं सुधरते तो अल्लाह का इंसाफ अटल है। जो लोग सच्चाई को कबूल करते हैं उन पर आजमाइशें आती हैं, मगर वही लोग आखिरत में कामयाब होते हैं। ये सुनकर सफिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। क्या आप मुझे सच बताएंगे? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोले, बेटी, सच ये है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मूसा ने भी यही संदेश दिया था, लेकिन उनके बाद यहूदी सरदारों ने सच्चाई को बदल दिया और अल्लाह की राह से भटक गए। अब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद आए हैं और वही सच्चाई की राह दिखाते हैं। ये सुनकर सफिया के दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। क्या मैं भी मुसलमान बन सकती हूँ?
बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जो सच्चाई को दिल से स्वीकार कर ले वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर तुम्हें सच कबूल है तो दिल से कलमा पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। सफिया ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने ये कहा उसे ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात बदल गई हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर यहूदी सरदारों को ये मालूम हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रात के अंधेरे में सफिया चुपचाप पहाड़ी से वापस अपने घर लौटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ उसे इस्लाम की हिदायत ने नई रोशनी दी थी, लेकिन दूसरी तरफ यहूदी सरदारों के जुल्म की तलवार उसके सर पर लटक रही थी। उसकी माँ गहरी नींद में थी, मगर सफिया को नींद नहीं आ रही थी। हर तरफ उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। सुबह होते ही पूरा गांव एक नए तूफान की गिरफ्त में आ गया। क्या तुमने सुना? हाँ, कहते हैं कि गांव की एक लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर ये बात सच है तो यहूदी सरदार उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गांव के हर कोने में यही चर्चा थी। ये खबर आग की तरह फैल रही थी और लोग खौफ में थे। यहूदी सरदारों का सख्त हुक्म था कि जो भी इस्लाम कबूल करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन ये खबर आखिर फैली कैसे? असल में जब सफिया रात के अंधेरे में पहाड़ी से नीचे आ रही थी तब एक आदमी ने उसे देख लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखबिर नासिर था, जो यहूदी सरदारों के लिए काम करता था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सफिया पहाड़ी वाले बुजुर्ग से मिलकर आई थी। उसने फौरन यहूदी सरदार जुनैद को ये खबर दे दी कि गांव की एक लड़की इस्लाम की तरफ झुक रही है। यहूदी सरदार जुनैद, जो गांव पर हुकूमत करता था, ये सुनते ही आगब गोला हो गया। ये कौन है जिसने हमारे खिलाफ जाने की जुर्रत की है? उसे हमारे सामने पेश करो। सफिया की तलाश। अब गांव में यहूदी सिपाही घर घर जाकर पूछताछ कर रहे थे। हर लड़की से सवाल किए जा रहे थे। हर घर को शक की निगाह से देखा जा रहा था। सफिया की माँ को भी ये सब पता चल चुका था। उन्होंने फौरन सफिया को बुलाया और घबराई हुई आवाज में पूछा, बेटी सच सच बताओ, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? सफिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ की जगह एक अजीब सुकून था। हाँ अम्मी, मैंने हक को पहचान लिया है। अब मैं झूठे माबूदों को नहीं मान सकती। उसकी माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। बेटी, तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है कि यहूदी सरदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सफिया ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और रोते हुए बोली, अम्मी, अगर हक के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। माँ के दिल में तूफान उठने लगे। एक तरफ उनकी बेटी थी और दूसरी तरफ मौत का खौफ। अचानक बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। यहूदी सिपाही आ गए। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, माँ कांप रही थी, लेकिन सफिया ने उन्हें इशारा किया कि वो चुप रहें। वो खुद दरवाजे के पास आई और धीरे से उसे खोला। सामने यहूदी सिपाही खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। तुम ही हो सफिया? हाँ, मैं सफिया हूँ। हमने सुना है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या ये सच है? सफिया ने एक गहरी सांस ली। हाँ, मैंने हक को पहचान लिया है और मैं अब झूठे माबूदों को नहीं मान सकती। ये सुनते ही यहूदी सिपाहियों ने गुस्से में आकर सफिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की? माँ ये देखकर चीख पड़ी, मेरी बेटी को मत मारो, वो अभी बच्ची है। लेकिन यहूदी सिपाहियों को कोई रहम नहीं आया। उन्होंने सफिया को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। डर और खौफ ने उनकी ज़बानों पर ताले लगा दिए थे। सफिया को घसीटते हुए यहूदी सरदार जुनैद के दरबार में लाया गया। तो तुम ही हो वो लड़की जिसने हमारे खिलाफ जाने की जुर्रत की? सफिया ने निडरता से जवाब दिया, मैंने हक को पहचाना है। अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। यहूदी सरदार जुनैद गुस्से में उठ खड़ा हुआ। अगर तुम अपने इस्लाम को छोड़ दो और हमारे मजहब में वापस आ जाओ तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। सफिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मुझे इस्लाम छोड़ना होता तो मैं इसे अपनाती ही क्यों? यहूदी सरदार ने घूर कर देखा और सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे गांव से निकाल दो, ये अब हमारे साथ नहीं रह सकती। अंधेरी रात और सफिया की तन्हाई।
उस रात सफिया को गांव से निकाल दिया गया। एक तन्हा लड़की, बिना घर बार, बिना सहारे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। अल्लाह मेरे साथ है। रात काली थी, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। दूर समुद्र की लहरों में एक अजीब हलचल थी। यहूदी सरदारों ने सफिया को भगा तो दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। आसमान में एक विशाल उल्लू मंडरा रहा था। ये कोई मामूली उल्लू नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ी फौज की आमद का इशारा कर रहा था। एक अंधेरे की फौज जो इस गांव को निगलने वाली थी। दूसरी तरफ यहूदी सरदार अपने जुल्म और घमंड में चूर थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए एक बहुत बड़ी आफत आने वाली थी। रात का सन्नाटा और कुदरत की हलचल। रात गहरी हो चुकी थी। सफिया नंगे पांव ठंडी जमीन पर चलती जा रही थी। हवा तेज थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती तो उसका चेहरा साफ नजर आता। आंखों में आंसू, लेकिन दिल में हिम्मत। दूर कहीं समुंदर की लहरें जोर से टकरा रही थी। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। सफिया ने हाथ उठाए और अपने रब से रो रो कर दुआ करने लगी। दूसरी तरफ यहूदी सरदार अपने महल में बैठे जश्न मना रहे थे। हमने उस गद्दार लड़की को भगा दिया, जुनैद ने गुस्से से कहा। अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा हमारे खिलाफ जाने की। महल की दीवारें ऊंची और मजबूत थी। हर कोने पर पहरेदार तैनात थे। यहूदी सरदारों को यकीन था कि उनकी ताकत कभी कमजोर नहीं होगी, लेकिन कुदरत के मंसूबे कुछ और थे। समुंदर में हलचल। अचानक समुंदर की लहरें और तेज होने लगी। रात की तारीकी में एक अजीब सी गड़गड़ाहट गूंज उठी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर डर से देखने लगे। समुंदर से निकलती हुई एक बड़ी मछली उनकी आंखों के सामने थी, इतनी बड़ी कि उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। या अल्लाह, ये क्या है? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। वो कोई मामूली मछली नहीं थी, ये कुदरत की तरफ से एक निशानी थी। जैसे ही ये मछली समुंदर से बाहर निकली, तेज आंधियां चलने लगी, दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे, गांव के लोग भागने लगे। लेकिन यहूदी सरदार अपने महलों में महफूज बैठे थे। उन्हें लगा कि उनकी ताकत और दौलत उन्हें बचा लेगी। लेकिन फिर घड़ाम, महल की ऊंची दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? यहूदी सरदार जुनैद चीख पड़ा और फिर आसमान में अजीब मंजर देखने को मिला। हजारों की तादाद में बड़े बड़े उल्लू आसमान में उड़ रहे थे। उनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। वो सीधे यहूदी सरदारों के महल की तरफ बढ़ रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आफत है? यहूदी फौजी घबराकर इधर उधर भागने लगे। सफिया की दुआ कबूल हुई। उधर सफिया अब भी अपने रब से दुआ कर रही थी। या अल्लाह, जालिमों से बदला ले। और उसकी दुआ के पूरा होते ही कुदरत का कहर यहूदी सरदारों पर टूट पड़ा। समुंदर की बड़ी मछली ने अपनी दहाड़ लगाई और जमीन हिल उठी। अचानक महल की दीवारें गिरने लगी। उल्लुओं की फौज महल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। एक एक करके सभी यहूदी सरदार और सिपाही गिरने लगे। कुछ समुंदर में गिरकर गर्क हो गए, कुछ अंधे होकर तड़पने लगे, कुछ को उल्लुओं ने अपने पंजों में उठा लिया और अंधेरे में ले गए, जहां उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। सुबह की पहली रोशनी जब सुबह हुई तो गांव पूरी तरह बदल चुका था। यहूदी सरदारों का कोई निशान नहीं था। उनका महल टूट चुका था। लोगों ने देखा कि सफिया पहाड़ी पर खड़ी थी, सर पर दुपट्टा, आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून। अब गांव में बस अल्लाह की तौहीद की गूंज थी। यहूदी सरदारों का जुल्म अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। उनका महल उजड़ चुका था और उनका नामो निशान तक मिट गया था। सफिया ने अपनी दुआओं से कुदरत के करिश्मे देखे थे, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में सुकून और इस्लाम की रोशनी। सूरज की पहली किरण जब गांव पर पड़ी तो हर तरफ अजीब सा सुकून था। वो गांव जो हमेशा यहूदी सरदारों के जुल्म और खौफ से कांपता था, अब आजाद था। लोगों के दिलों में अजीब सा सुकून था। उन्हें समझ आ चुका था कि जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता और अल्लाह की मदद हमेशा सच्चाई के साथ होती है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस गांव में सिर्फ तौहीद की रोशनी होगी। सफिया की हिम्मत और उसके लिए नई राह। सफिया अब तन्हा नहीं थी। गांव के लोग उसकी बहादुरी को सलाम कर रहे थे।
हमने पहले कभी अल्लाह की ताकत को महसूस नहीं किया था, लेकिन आज हमें यकीन हो गया कि सच्चा रास्ता सिर्फ इस्लाम का है। लोग अब सफिया से इस्लाम के बारे में सीखने लगे, लेकिन सफिया जानती थी कि इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। नई साजिशें और नई मुश्किलें। दूर किसी और शहर में यहूदी सरदारों के बचे हुए लोग इस तबाही की खबर सुन चुके थे। ये कैसे हो सकता है? हमारी फौज, हमारा महल, हमारा हुकूमत सब खत्म हो गया। उनके चेहरों पर खौफ था, लेकिन साथ ही उनके दिलों में बदले की आग जल रही थी। हम इस गांव को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। अल्लाह की नई निशानियां। उधर गांव में लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। सफिया उन्हें नमाज और तौहीद के बारे में सिखा रही थी। इसी बीच एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसका रंग सुर्ख था। लोग डर गए। या अल्लाह, ये कौन सी निशानी है? सफिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। कुछ बड़ा होने वाला है। गांव पर एक नई आफत। दूसरी सुबह जैसे ही गांव के लोग अपने कामों में लगे हुए थे, आसमान में धूल उठने लगी। हजारों घुड़सवार सिपाही गांव की तरफ बढ़ रहे थे। यहूदी सरदारों के बचे हुए लोग बदले के लिए आ रहे थे। अल्लाह की मदद एक बार फिर आई। लोग डर गए, लेकिन सफिया के दिल में कोई खौफ नहीं था। जो लोग अल्लाह की राह पर होते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उसने गांव के लोगों से कहा, हमारे पास हथियार नहीं, लेकिन हमारे पास ईमान की ताकत है। लोगों ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। समुंदर से उठी एक और लहर। जैसे ही यहूदी फौज गांव के करीब पहुंची, समुंदर में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई। एक ऊंची लहर उठी और आसमान तक जा पहुंची। फिर जमीन हिलने लगी। एक जोरदार आवाज आई, घड़ाम। यहूदी सिपाही जोश में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक उनके घोड़े बेकाबू हो गए। क्या हो रहा है? जमीन में दरारें पड़ने लगी। कुछ घोड़े समुंदर में गिरने लगे। कुछ सिपाही अंधे होकर इधर उधर भागने लगे। साजिश करने वालों का अंजाम। जो लोग गांव पर हमला करने आए थे, उनका अंजाम भी पहले यहूदी सरदारों जैसा हुआ। कुछ समुंदर में समा गए, कुछ अंधे होकर रेगिस्तान में भटक गए, कुछ की जुबानें बंद हो गई और वो हमेशा के लिए गूंगे हो गए। गांव में एक बार फिर अल्लाह की तौहीद का ऐलान गूंज उठा। सुबह की नई रोशनी। जब सूरज निकला तो गांव फिर से महफूज था। लोगों के दिलों में अब कोई डर नहीं था। अब इस गांव में सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता था। सफिया ने गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। लोग अब पहले से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने लगे। गांव अब पूरी तरह से इस्लाम की रोशनी से भर चुका था। लेकिन सफिया की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में अब सुकून था। लोग दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे थे। सफिया बच्चों को इस्लाम की तालीम देती थी और गांव के लोग उससे दुआओं के लिए कहते। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के बाहरी इलाके में एक अजनबी आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मुझे पानी चाहिए। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पानी दिया, लेकिन जैसे ही सफिया की नजर उस अजनबी पर पड़ी, उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। ये कौन हो सकता है? वो आदमी बहुत रहस्यमयी था। वो रात को जंगल की तरफ चला जाता और दिन में गांव में घूमता रहता। गांव वालों को शक होने लगा कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। कुछ दिन बीत गए। गांव में सुकून था, लेकिन सफिया के दिल में बेचैनी थी। एक रात जब सब सो रहे थे तो वो अजनबी चुपके से जंगल में चला गया। सफिया ने हिम्मत की और उसके पीछे गई। जंगल के बीचों बीच एक अजीब मंजर था। 4 आदमी एक गोशे में खड़े किसी से बात कर रहे थे। सफिया ने छुपकर सुना, वो लड़की अब तक जिंदा क्यों है? हमें उसे खत्म करना होगा। सफिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लोग मुझे मारने आए हैं। सफिया ने जल्दी से गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही अजनबी था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सफिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अल्लाह मेरे साथ है,
तुम कुछ नहीं कर सकते। अजनबी हंसा और बोला, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कैसे बचाता है। उसने सफिया पर वार करने के लिए अपना खंजर निकाला, लेकिन तभी आसमान में अचानक कड़कड़ाहट हुई। बिजली इतनी तेज चमकी कि पूरा जंगल रोशन हो गया। और फिर समुंदर से एक और लहर उठी। अचानक उन चारों आदमियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारी आंखें, हमारी आंखें। उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर काम नहीं कर रहे थे। अजनबी जो सफिया को मारने वाला था, उसकी जुबान बंद हो गई। अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था। अल्लाह ने फिर से अपने वली की हिफाजत की थी। गांव की आखिरी आजमाइश। सफिया गांव लौट आई और सबको ये बातें बताई। गांव के लोग समझ गए कि अब यहूदी सरदारों की आखिरी चाल भी नाकाम हो गई है। लेकिन सफिया को अभी एक और इम्तिहान से गुजरना था। एक रात चांद पूरा था और समुंदर बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी चांद की रोशनी अचानक लाल हो गई। लोग डर गए। सफिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह हमें एक और निशानी दिखाने वाला है। रात अपनी पूरी तारीकी के साथ फैल चुकी थी। समुंदर बिल्कुल शांत था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सुकून हो। गांव के लोग अपने घरों में थे, लेकिन सफिया अकेली समुंदर के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें आसमान की तरफ थी, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। अचानक हवा तेज हो गई। समुंदर की लहरें ऊंची उठने लगी और आसमान में बादल घिरने लगे। कुछ होने वाला है, सफिया ने खुद से कहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह आज उसे सबसे बड़ा इम्तिहान देने वाला है। गांव पर अचानक हमला। गांव अभी पूरी तरह सोया भी नहीं था कि अचानक चारों तरफ से चीखें गूंज उठीं। लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। क्या हो रहा है? और फिर गांव के बाहर एक अजीब मंजर था। हजारों उल्लू आसमान में मंडरा रहे थे, जैसे किसी के हुक्म का इंतजार कर रहे हों। गांव के लोगों की हालत खराब हो गई। इतने सारे उल्लू, ये कैसे हो सकता है? लेकिन असली खतरा कुछ और था। सबसे बड़ा उल्लू और उसकी काली फौज। गांव के दरवाजे पर एक विशालकाय उल्लू बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी चोंच से काला धुआं निकल रहा था। ये कोई आम उल्लू नहीं है। फिर अचानक गांव की जमीन हिलने लगी। लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन उस उल्लू ने जोर से एक आवाज निकाली, अल्लाह के बंदों को मिटाने का वक्त आ गया है। और फिर हजारों उल्लू गांव पर हमला करने लगे। सफिया ने ये सब देखा तो समझ गई कि ये अल्लाह का इम्तिहान है। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर तेरा ये फैसला है तो मुझे इसके लिए तैयार कर दे। और फिर कुछ अजीब हुआ। समुंदर से एक रोशनी निकली और एक बड़ी मछली पानी से बाहर आ गई। वो मछली किसी आम मछली जैसी नहीं थी। उसकी आंखें रोशनी से भरी थी और उसके जिस्म से नूर निकल रहा था। वो सीधा उस बड़े उल्लू की तरफ बढ़ी। गांव के लोग इस मंजर को देख रहे थे। मछली और उल्लू आमने सामने थे। उल्लू ने जोर से एक चीख मारी और उसके साथ हजारों छोटे उल्लू गांव पर टूट पड़े। लेकिन मछली ने अपना मुंह खोला और एक अजीब रोशनी निकली। जैसे ही वो रोशनी उल्लुओं पर पड़ी, वो जलने लगे। नहीं, बड़ा उल्लू चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह की कुदरत ने उसे हरा दिया था। सफिया की कुर्बानी और इनाम। गांव बच चुका था, लेकिन सफिया अब बिल्कुल कमजोर हो गई थी। उसका जिस्म रोशनी से भर चुका था। लोग उसकी तरफ भागे, लेकिन वो बस मुस्कुरा रही थी। अल्लाह ने मेरा मकसद पूरा कर दिया। और फिर उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, आसमान से नूर बरसने लगा। गांव के लोग उसकी कुर्बानी को देखकर रो पड़े। और फिर एक आवाज आई, जो अल्लाह के लिए जिए और मरे, उसकी मौत नहीं होती। गांव में हमेशा के लिए इस्लाम की रोशनी। उस रात के बाद गांव में कभी कोई तकलीफ नहीं आई। सफिया की कब्र से रोशनी निकलती रही और लोगों ने उसे अल्लाह की निशानी मान लिया। यहूदी सरदारों की सारी साजिशें खत्म हो चुकी थी। गांव अब पूरी तरह इस्लाम की रोशनी से भर चुका था और सफिया का नाम हमेशा के लिए अमानत बन गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और इबरतनाक कहानियां देखना चाहते हैं तो जावेद वॉइस टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।